अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में आपने गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़े डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम समराइज वीकेंड देखेंगे डिफरेंस के गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या-क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, जहाँ तक बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो उसकी हम कंस्ट्रक्शन भी देख चुके हैं, उसकी मैंने डायग्राम भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है कि ये वो टाइप ऑफ सेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जस्ट वन कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, वो अटैच होते हैं थ्रू अ सोर्स ऑफ करंट व्हिच इज बैटरी, ठीक है। बैटरी से अटैच होते हैं इलेक्ट्रोड्स जो हैं, वो दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू बैटरी, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्टेड होंगे आउटर सर्किट के थ्रू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसके अगेंस्ट देखें, गैल्वानिक सेल की बात करें जिसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि दो हाफ सेल हैं, ठीक है, राइट हाफ सेल और लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हाफ सेल्स में जो मौजूद इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी जिंक और कॉपर की, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है, थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड है थ्रू गैल्वानोमीटर, और दो हाफ सेल जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया होता है थ्रू गैल्वानोमीटर, सोर्स ऑफ करंट से नहीं किया होता, बैटरी से अटैच नहीं किया होता, ठीक है। सो एनोड पे चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है। रीजन क्या है, जिंक को हमने एज एनोड यूज किया था, ठीक है, और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। और कैथोड जो है, नहीं, जो हमारे पास कॉपर है उसको हमने एज कैथोड यूज किया था, और वहां क्या था कि कॉपर आइंस थे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, करंट का इस्तेमाल करते हैं टू डिराइव द प्रोसेस, टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें गैल्वानोमीटर की, सॉरी, गैल्वानिक सेल की या वोल्टमीटर की, यानी वोल्टेक सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी खुद से होने वाला रिएक्शन है, जिसमें के केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वोल्टेज डेवलप होते हैं, ठीक है, और करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। यही डिफरेंसेस आपने जब हमने इनके टॉपिक्स को डिस्कस किया था तब भी नोटिस किए होंगे, और यही हमने समराइज फॉर्म के अंदर लास्ट में आपको एक्सप्लेन भी कर दी। ये इंपॉर्टेंट और शॉर्ट भी हो सकता है, तो अपना ख्याल रखें। कोई पॉइंट अगर आपको लगता है डिफिकल्ट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।